नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। बात करेंगे वट पूर्णिमा के व्रत के विषय में। इस व्रत के दिन आप कुछ चमत्कारिक दिव्य प्रयोग कर सकते हैं, जिसके दौरान आप महसूस करेंगे कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर और आप पर स्वयं आपको प्रभावित कर रही है। कैसे होंगे ये दिव्य प्रयोग, ये आपको समझाएंगे। और एक बात आपको विशेष बता दूं कि आप अपने घर में आज ही के दिन साधारण जल को दिव्य जल बना सकते हैं। आज ही के दिन आप अपना तैयार करेंगे एक महाकवच। और यदि आपके पतिदेव का किसी अन्यत्र कहीं महिला से कोई संबंध है और आप चाहते हैं कि वह संबंध समाप्त हो जाए, तो यह अंक जो है आज का आप ही के लिए है। कहीं ना जाइएगा। माताओं बहनों के लिए शारीरिक दर्द में कैसी सामग्री हम लेकर आए हैं जो उनको बहुत आराम देने वाली है। किचन का दिव्य प्रयोग भी आपके पारिवारिक कलह कलेश को दूर करेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम लोहिताक्षाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें। इस मंत्र को नोट करके आज ही के दिन आप दोपहर में 12 बजे से पहले पहले इसका 108 बार जाप करें। आपकी कुंडली का पीड़ित मंगल, अशांत मंगल शांत हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 14 जून 2022, दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 से 4:30। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज उत्तर दिशा की ओर ना जाए। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं वट पूर्णिमा व्रत की महिमा और उसका महत्व क्या है, क्यों इस दिन को विशेष रूप से पूजा के लिए माना गया है और इस दिन आप कौन कौन से ऐसे दिव्य प्रयोग कर सकते हैं जो हर तरीके से आपके लिए एक रामबाण उपाय साबित होते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उस पर वट पूर्णिमा व्रत मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करना एकदम से लाभप्रद होता है, क्योंकि यह वृक्ष अक्षय है, बहुत लंबी इसकी उम्र होती है, इसलिए इसको अक्षय वट भी कहते हैं। इस व्रत का जो संबंध होता है देवी सती सावित्री से है, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। यह भी समझ जाइए, यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु भी होती है, रोग शोक या फिर वो किसी कर्ज की समस्या में घिर चुके हैं तो वो भी खत्म हो जाता है। वट वृक्ष के मूल भाग में देखिए, वट वृक्ष आपने देखा होगा, बहुत जगह आप देख पाए होंगे। वट वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र यानी आगे वाले भाग में जो है भगवान शिव का वास माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार वट वृक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। तो आज ही के दिन आपको कैसे बनाना है साधारण जल को दिव्य जल, जिसे आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज ही के दिन आपको एक कवच बनाने का, बल्कि मैं कहूंगा महाकवच, आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज ही के दिन वट पूर्णिमा व्रत में आपको एक ऐसी पूजा अर्चना बताएंगे जिसको करने के बाद आपके पतिदेव का अन्यत्र किसी स्त्री के साथ कोई संबंध है जो आप चाहती हैं, वो हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दें और अपने परिवार की और अपनी गृहस्थी की ओर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पर स्त्री का साथ छूट जाएगा। कैसे करना है ये दिव्य प्रयोग, समझते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन यानी आज ही के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने का विधान बहुत विशेष होता है, क्योंकि कहा जाता है अगर सूर्योदय होने से पहले आप उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करें तो उसे ईश्वर भी स्वीकार करते हैं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर जब भी आप उठ रहे हैं, इस शो के दौरान यदि आप अभी उठे हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप स्नान करें। इस शो के बाद आप दाएं हाथ में जल लें, वट पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का, श्री हरि का ध्यान करें।
पूजा के लिए 7 प्रकार के भीगे हुए अनाज के साथ साथ आप रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, फल फूल, मिष्ठान, गुड़, चना और सफेद रंग का कच्चा सूत आप जरूर लेंगे। जल का 1 लोटा पानी का भरकर आप जरूर रख लीजिए पूजा अर्चना के लिए। हो सके, संभव हो, आपके पास अवेलेबल हो तो देवी सावित्री की प्रतिमा या फिर मूर्ति कोई आपके पास है या कोई चित्र है तो आप अपनी पूजा अर्चना में उन्हें जरूर स्थापित करें। देवी की पूजा अर्चना आज के दिन विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। कहा जाता है आज के दिन देवी की पूजा अर्चना करना आपके घर में धन धान्य की वृद्धि को बढ़ाना होता है। समस्त सामग्री देवी सावित्री या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे आपको अर्पण करनी है। और जब आप यह कच्चा सूत जो आपने पूजा में रखा था उसे अपने दाएं हाथ में लेकर वट वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाते समय अपने पति का ध्यान करेंगे कि वो अन्यत्र किसी स्त्री के चक्कर में ना पड़े, अपने परिवार की ओर ध्यान दे। ऐसी परिक्रमा आपको 7 बार करनी है और 7 बार आपको ये प्रार्थना करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, आपका कार्य हो जाएगा सिद्ध, वो भी आज ही के दिन। वट वृक्ष की जो है पूजा अर्चना के साथ साथ आप वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनेंगे और गुड़ का, नैवेद्य का, चने का आपको भोग लगाना है। और यह समस्त सामग्री जरूरतमंद सुहागन स्त्रियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप प्रसाद के रूप में जरूर दें। ऐसा कहा जाता है यदि आपने यह उपाय आज के दिन किया तो एकदम से रामबाण का यह उपाय होगा और हर तरीके से आपकी मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा, घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होगी। तो यही तो आप चाहते हैं कि आपके पति आपकी ओर ध्यान दें, परिवार का ध्यान रखें और सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहे। तो कैसे साधारण जल को आप दिव्य जल बनाएंगे वो भी आपको तरीका बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वट पूर्णिमा व्रत पर आप साधारण पीने वाले जल को दिव्य जल बना सकते हैं जिससे बहुत सारे दोषों का शमन हो सकता है। कैसे होगा यह संभव, यह भी समझा देते हैं। देखिए, वट पूर्णिमा व्रत के दिन शाम के समय आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की तरफ आप अपना फेस करेंगे और एक तांबे के लोटे में पीने वाला पानी आप भरकर रख लीजिए। अब गायत्री स्तोत्र का, देखिए एक तो होता है गायत्री मंत्र, एक होता है गायत्री स्तोत्र। अगर आपको गायत्री स्तोत्र मिल जाता है तो यह सर्वोत्तम होगा, वरना आप गायत्री मंत्र की भी 3 माला जाप करेंगे। अब यह जल पूर्व दिशा की ओर जो रखा गया था और आज ही के दिन जब यह अभिमंत्रित होगा, क्योंकि आज है वट पूर्णिमा व्रत, तो यह जल अब साधारण नहीं रहा है। अब यह जल देवी गायत्री का महाप्रसाद हो गया है। अब इस जल को समस्त घर में छिड़क दीजिए, अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़क दीजिए। अगर आप पारिवारिक कलह कलेश से जूझ रहे थे, इस जल का छिड़काव करिए। ग्रह बाधा आपको परेशान कर रही थी, इस जल का छिड़काव करिए। और कोई भी परिवार के अंदर या आपके फैक्ट्री में या घर में कोई वास्तु दोष है, इस जल का छिड़काव कर दीजिए, त्वरित रूप से आपको परिणाम दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं कि वट पूर्णिमा व्रत पर एक ऐसा महा उपाय जिसको करने से आप अपना महाकवच स्वयं तैयार कर सकते हैं। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। वट पूर्णिमा व्रत के दिन अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर आप स्नान करें। हल्की हो सके तो सुगंध इसमें जरूर होनी चाहिए, गुलाब जल ओरिजिनल होना चाहिए। हल्की गुलाबी रंग के वस्त्र आप पहन लीजिए। अपनी उम्र के बराबर में फल या मिठाई अपने घर के पूजन कक्ष में रखिए और भगवान विष्णु का ध्यान करिए। अब दाएं हाथ में पीला रेशमी धागा आपको लेना है, यानी कि राइट हैंड में आप पीला रेशमी धागा लेंगे और किसी पीले आसन पर बैठकर नारायण कवच का 3 बार पाठ करेंगे। यानी आज वट पूर्णिमा व्रत है, आज के दिन किया गया नारायण कवच आपके लिए कवच का काम करेगा। तो ये 3 बार संख्या रहेगी, 3 बार इसका पाठ जरूर करना है। पाठ के बाद यह फल या मिठाई जो आपने अर्पित करी थी श्री हरि को, वो जरूरतमंद निर्धन बालकों में, बच्चों में, स्त्रियों में आप बांट दीजिए। और यह धागा जो आप अभिमंत्रित हो गया है, इस धागे को बुजुर्ग महिला से, आपके घर में माता है, बड़ी बहन है आपकी जो है, और कोई घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्री है, उनके हाथ से आप अपने गले में या बाजू में आप इस धागे को बंधवाइए। आज ही के दिन करके देखिए, महाकवच का यह कार्य जरूर करेगा। आइए अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को साझा करने का, तो वो भी करते हैं।
देखिए, आज वट पूर्णिमा व्रत है। आज के दिन आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो जाए और आपके हर कार्य सफल होते ही जाएं, तो आज के दिन कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री और साबुत चावल मिलाकर आप वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से सफलता जरूर हाथ लगेगी। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। तो आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनको कोई शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कोई दर्द है, बॉडी एक है, शरीर में कहीं किसी हिस्से में दर्द है, तो आप 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज के दिन लाल चंदन को गंगा जल में आप घिस लीजिए और अपने माथे पर इसका तिलक करिए, आपको भरपूर फायदा होगा। बात करते हैं उस रसोई घर के अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपके पारिवारिक कलह कलेश एकदम से समाप्त हो सकते हैं। आज ही के दिन ये उपाय करना है। आज रसोई से लेकर आए हैं आपके लिए काला तिल। 1 चुटकी काला तिल अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर कहीं भी बाहर फेंक दीजिए। कितना सरल उपाय, जिसको करने के बाद आपके पारिवारिक कलह कलेश श्री हरि के परम आशीर्वाद से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि वट पूर्णिमा व्रत के दिन कैसे ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से जुड़ी तमाम जो बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.